ন্যাচারালি কোর্টের উপরে আস্থা রাখুন, এজেন্সির উপরে আস্থা রাখুন নাই রাখুন সে অন্য জিনিস, কোর্টের উপরে আস্থা রাখুন। কোর্টই পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির শিকড়কে উপড়ে ফেলবে এই বিশ্বাস পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটা মানুষের আছে। दादा, गवर्नर ने इन्विटेशन दिया न्यूली इलेक्टेड जो विधायक है, लेकिन वो नहीं गए। फिर आज देखा गया कि 2 विधायक धरने पे बैठे हुए हैं विधानसभा में, क्या कहना चाहेंगे? ना उसका धरना लेकर मेरा तो कुछ बात नहीं, वो तो स्पीकर बता दिया। ये तो इलीगल डेमोन्स्ट्रेशन है, बिकॉज स्पीकर साहब ने ऑलरेडी इशूड ए नोटिफिकेशन, ऑल टाइप ऑफ धरना, शाउटिंग, स्लोगान बैन असेंबली के अंदर, इवन मीडिया पर्सन ऑल्सो बैन, सब आपका आउटसाइड में रहता है। ये इलीगल धरना प्रदर्शन है। जिस तरीके से राजभवन का सामने भतीजा का 5 दिन का जो प्रदर्शन था पिछले साल, वो इलीगल, उनका पुलिस और उनका एजी बता दिया कोर्ट में, वो इलीगल। आज का धरना प्रदर्शन भी इलीगल है। और इन क्वेश्चन ऑफ गवर्नर साहब ने जो किया है, जो नोटिफिकेशन किया है, जो उनको बुलाया है, वो विद इन द पावर ऑफ द गवर्नर है। इसमें हमारी असेंबली का जो रूल्स है और खास करके जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका अंदर गवर्नर साहब काम करता है, ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ आवर स्टेट। वो जो काम किया है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम किया है। मैं गवर्नर का साहब का डिसीजन को वेलकम करता हूं, और वो जो काम कर रहा है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन हिज पावर कर रहा है, इसलिए ये लोग चैलेंज करने का कोई लीगली इसका कोई माने पावर ही नहीं है। मैं पत्रकार सम्मेलन में ऑनरेबल स्पीकर का स्पीच मैं सुना है, उन्होंने बताया हम लोग राष्ट्रपति का पास, मैं उम्मीद करूंगा तुरंत वो दोनों को लेकर स्पीकर साहब राष्ट्रपति का पास जाना चाहिए। दादा, और एक आखिरी सवाल दादा, आज हाईकोर्ट ने क्या कहा पोस्टपोन वायलेंस को लेकर? हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच, ऑनरेबल जस्टिस हरीश टंडन, ऑनरेबल जस्टिस हिरणमय बाबू का जो बेंच था, उसमें बहुत क्लियर मैं अपील फाइल किया। इसमें बहुत क्लियर बता दिया जो स्टेट गवर्नमेंट का जो आपका जो आर्गुमेंट है, जो स्टेटमेंट है, इट्स नॉट ट्रू। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर डिजास्टर है, इसलिए हाईकोर्ट ने आज सीधा सेंट्रल फोर्स का काम करने का इंडिपेंडेंसी दे दिया। इंडिपेंडेंसी इसको घुमा के 355, उन्होंने सेंट्रल फोर्स कितना दिन रहेगा वो छोड़ दिया एमएचए के ऊपर, सेंट्रल फोर्स को कार्रवाई करने का छूट दे दिया। और आज मैंने कोर्ट में 1821 बीजेपी फंक्शनरीज का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, पोलिंग स्टेशन, उनका परमानेंट एड्रेस, नाउ प्रेजेंट एड्रेस कोर्ट में दिया है। मैं विथ फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट में डाला है, कोर्ट को उसको विथ प्रोटेक्शन उसका घर में रीइंस्टेट करने का काम करने के लिए कोर्ट सीधा डायरेक्शन कर दिया है। और एक रिपोर्ट भी केस टू केस 1821 केस टू केस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एजी को डायरेक्शन दिया, थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया थ्रू एजी। दादा, कोलकाता में फिर से चली बुलडोजर, क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर किस लिए चल रहा है वो आपको थोड़ा एसेस करना चाहिए। सरकारी जमीन कब्जा हुआ है, उसको वापस सरकार लेना चाहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर आसाम से लेकर दूसरा प्रदेश में नोटिस करके उसको टाइम देके 1 महीना 2 महीने का टाइम देके जिस प्रोसेस में किया है, यहां उस प्रोसेस को मेंटेन नहीं कर रहा है। यहां मीडिया में हाइप उठाने के लिए और मोदी जी का तीसरा टर्म का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो टीएमसी लोग दुखी है, वो दुख को मिटाने के लिए मीडिया हाइप को लिए ये लोग कर रहा है। और इसमें ज्यादातर
अनऑथोराइज ऑक्यूपायर ऑन द गवर्नमेंट लैंड उसको रिकवरी करने का काम नहीं हो रहा है, हो रहा है हकार उच्छेद, एविक्शन ऑफ द पुअर पीपल इन द स्ट्रीट। जो गरीब लोग हैं 200, 300, 400 रुपया कमाने के लिए, बंगाल में कोई इंडस्ट्री नहीं है, नौकरी नहीं है, बंगाल का लोग भाग रहा है, ज्यादा से ज्यादा माइग्रेंट लेबर बंगाल की है, बंगाल में खाने का संस्थान युवा लोग को नहीं है, इसलिए बंगाल का गरीब लोग को उठा रहा है। इसमें कौन एरिया में कर रहा है? जहां बीजेपी का प्रत्याशी पिछले लोकसभा चुनाव में उसको ज्यादा वोट मिला है, और खास करके बोलने का कोई दिक्कत नहीं, एक कोलकाता महानगर में न्यू मार्केट में नहीं हो रहा है, मेटिया बुरुज में नहीं हो रहा है, पार्क सर्कस में नहीं हो रहा है, राजा बाजार में नहीं हो रहा है, कहां हो रहा है? जोगू बाबूर बाजार, हाथी बागान, गोड़िया, विधाननगर, जहां खास करके गरीब हिंदू लोग हकार बन के अपना रोटी रोजी कमा रहा है, वहां ये लोग लाठी चला रहा है, उसका जो सामान उसको बरामद कर रहा है इलीगली। इसको प्रोटेस्ट होगा, कल एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में इसको विड्रॉ करे, नहीं तो डे आफ्टर टुमारो जहां करेगा जनता विरोध करेगा, और जनता जो विरोध करेगा उसका साथ बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का इलेक्टेड पंचायत से लेकर एमएलए तक सब खड़ा रहेगा। আপনি কয়েকদিন আগে বলেছিলেন যে ইলেকশন পিটিশন বেশ কয়েকজন প্রার্থী করবেন, ইতিমধ্যে বসিরহাটের প্রার্থী প্রথমে হিরণ করেছে, ডক্টর হিরণ চট্টোপাধ্যায়, রেখা পাত্র করেছে, প্রস্তুতি চলছে। আপনারা নিয়ম জানেন যে রেজাল্ট ডিক্লেয়ার থেকে 45 দিনের মধ্যে করতে হয়, প্রিপারেশন চলছে। নিশীথ প্রামাণিক কোচবিহার, অভিজিৎ দাস ববি ডায়মন্ড হারবার, ডাক্তার অশোক কান্ডারি জয়নগর এবং অশোক পুরকাইত মথুরাপুর। প্রত্যেকটা কেস আলাদা আলাদা এবং উইথ ডকুমেন্ট। মমতা ব্যানার্জি যেমন আমার বিরুদ্ধে কেস করেছিলেন হিয়ারসে, কানে শুনে, উনার যে রিট আমার কাছে পাঠিয়েছেন তাতে কোনো ডকুমেন্ট নেই, ভাষণই আছে। কান দিয়ে দেখা যায় না, চোখ দিয়ে দেখতে হয়, ঠিক আছে? এটাতে আমরা উইথ ডকুমেন্ট করছি। আর হাজি নুরুলের নমিনেশন মানে মেম্বারশিপ তো শুধু যাবে, টাইম উইল স্পিক। সেম গ্রাউন্ডে দেবাশিস ধরের কেটেছেন, উনার যাবে, আমরা ওয়েট করবো 1-2 মাস, তারপরে এই রেখাপাত্র সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে যাতে উইদিন স্টিপুলেটেড টাইম, যেহেতু ইলেকশন পিটিশন লিঙ্গারিং হয়, উইদিন স্টিপুলেটেড টাইম রেখাপাত্র পিটিশনকে ডিসপোজ অফ করা হয়, সেটাও আমরা করাবো, লিগেলি করাবো। আমরা এই ব্যাটেলতে কোনো কম্প্রোমাইজ করবো না, নিশ্চিত। ঠিক আছে, আর না আর না আর না 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 45 আপনাকে বলি, একটাও চাকরি পশ্চিমবঙ্গে দিতে পারবে না। কারণ বলে দিই, আপনার পশ্চিমবঙ্গে 10% ওবিসি রিজার্ভেশন আছে, শুনে রাখুন। 6 এবং 4 ওবিসি এ এবং ওবিসি বি, ঠিক আছে? আপনারা মহামান্য আদালতের নির্দেশ জানেন, ওবিসি 2010-এর পরে সার্টিফিকেটগুলো বাতিল করা হয়েছে। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুপ্রিম কোর্টে যাবে। এই মামলা যতক্ষণ না নিষ্পত্তি হচ্ছে ততক্ষণ পশ্চিমবাংলায় এই মিডিয়া আপনারা লাফাবেন, উনার কোনো একজন মন্ত্রী বেরিয়ে বলবেন যে আজকে 3260টি পোস্ট অনুমোদিত হলো, কার্যকর হবে না। ওবিসি রিজার্ভেশন রাজ্য সরকারের সামনে একটাই রাস্তা আছে, হাইকোর্টের জাজমেন্টকে অ্যাকসেপ্ট করা। হাইকোর্টের জাজমেন্ট যদি অ্যাকসেপ্ট করেন তাহলে 2010-এর পরে ওবিসি সার্টিফিকেট যারা আছে তারা ওবিসি রিজার্ভেশনে, জেনারেলে পারবেন কম্পিটিশনে, ওবিসি রিজার্ভেশনে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না চাকরিতে। আর রাজ্য সরকারের স্ট্যান্ড নির্বাচনী প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী বারে বারে বলেছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন নিয়ে হাইকোর্টের রায় আমি মানি না মানি না মানি না মানি না। মানে তাহলে লিগ্যাল পয়েন্ট কি আছে? সুপ্রিম কোর্টে যেতে হবে। সুপ্রিম কোর্টে মামলা অ্যাকসেপ্ট হবে, স্টে লাগবে, শুনানি হবে, নিষ্পত্তি হবে, টাইম টেকেন ব্যাপার। সুপ্রিম কোর্ট, অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট কি করবেন সে সুপ্রিম কোর্ট ঠিক করবে।
আমি আপনাকে অ্যাজ এ লিডার অফ অপোজিশন, অ্যাজ এ ল মেকার অফ দি স্টেট, আমি আপনাকে লিগ্যাল পয়েন্টটা ক্লিয়ার করলাম। তাই এটা নিয়ে আপনার লাফানোর উত্তেজিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।